अगले दिनों जो करना है। इस जीवन रूपी दुर्लभ ब्रह्मकाल के प्रायः 80 फूल खिल चुके हैं। संजीवनी बूटी के एक से एक तरंगित और शोभयामान पुष्पों के खिलते रहने का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो चला। गहराई से पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि जो गुजर गया सो ऐसा रहा जिस पर गर्व गौरव और आनंद उल्लास अनुभव किया जा सके। जो काम सौंपा गया था, जिस प्रयोजन के लिए भेजा गया था, वह क्रमबद्ध रूप से चलता रहा और दुलार बरसने वाले स्तर के साथ पूरा होता रहा। इसे संतोष की बात ही कहा जा सकता है। बदलते युग का बीजारोपण करने से लेकर बीजांकुर आने, खाद पानी देने और नयनाभिराम हरियाली की रखवाली करते रहने का अवसर मिलता रहा। इसे ईश्वर की महती अनुकंपा ही कहना चाहिए। सूत्र संचालक के इस जीवन का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। यह दृश्यमान स्वरूप था। जिसने देखा उनने इसे एक शब्द में ही प्रकट कर दिया है कि जो बोया सो काटा का सिद्धांत अपनाया गया। समाज रूपी खेत में बोए गए सत प्रवृत्ति के बीज सूत्र संचालक के जीवन में उगे, बढ़े और विशाल उद्यान के रूप में सभी के सामने आए हैं। इस जीवनचर्या द्वारा यह सभी को बताया गया कि यही आदर्श दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। इस मार्ग पर चलना सरल भी है और सुखद भी। पथ भ्रष्ट न हुआ जाए तो यह मार्ग अति मंगलमय एवं प्रेरणाप्रद है। आध्यात्मिक जीवन को सदा से कठिन माना जाता रहा है, पर इस जीवन साधना द्वारा यह सिद्ध किया जाता रहा कि यह सभी के लिए सुलभ, सुखद है और साथ ही नीति सम्मत भी। पिछले दिनों दृश्य काया से परोक्ष सत्ता के मार्गदर्शन में जो कर्तृत्व बन पड़े वे सबके सामने हैं। साधना द्वारा आत्म परिमार्जन, युग साहित्य का सृजन, लाखों का संगठन, समर्थ सहायकों का विकास, लोक सेवियों का निर्माण, युग संधि का शिलान्यास व विचार क्रांति का सूत्र संचालन जैसे कितने ही विलक्षण कार्य लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। यह सब काया द्वारा बन पड़ी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय है। जो जानकारी परिजनों को नहीं है वह समय आने पर विदित हो जाएंगी। उसे इस कारण उजागर नहीं होने दिया गया है कि लोगों को पीछे खोजने के लिए भी तो कुछ बाकी रहना चाहिए। अब जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अब इसमें जो होना है उसे और भी अधिक महत्वपूर्ण व मूल्यवान माना जा सकता है। स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म व कारण शरीरों का अस्तित्व अध्यात्म विज्ञानी बताते रहे हैं। उन्हें स्थूल शरीर की तुलना में असंख्य गुना अधिक शक्तिशाली कहा गया है। उन्हीं का प्रयोग अब 1 शताब्दी तक किया जाना है। यह कार्य सन 1990 के वसंत पर्व से आरंभ किया जा रहा है। यहां से लेकर सन 2000 तक 10 वर्ष युग संधि का समय है। परिजन देखेंगे कि इस अवधि में जो गतिविधियां चलेंगी उनका केंद्र शांति कुंज हरिद्वार होगा। युग चेतना का विस्तार इन्हीं दिनों हो रहा है। भारत के कोने कोने में और विदेशों में भारतीय मूल के विशिष्ट जनों के माध्यम से युग संधि का स्वरूप व्यापक बनाया जाएगा। इसके लिए जिस आध्यात्मिक साधना की रचनात्मक क्रियाकलाप की आवश्यकता पड़ेगी उनका विस्तार भी इन्हीं दिनों होता रहेगा। यह कार्य सूक्ष्म शरीर द्वारा संपन्न होगा। स्थूल शरीर तो इससे पहले ही साथ छोड़ चुका होगा। कारण स्पष्ट है, स्थूल शरीर की विधि व्यवस्था में ढेरों समय खर्च हो जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर बिना किसी झंझट के व्यापक क्षेत्र में अपना कार्य द्रुत गति से करता कराता रह सकता है। कारण शरीर की शक्ति बड़ी है, उसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा है। अदृश्य जगत में जो घटित होने जा रहा है उसमें हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य भी कारण शरीर में होती है। 21वीं सदी में कई अनर्थों से जूझने की आवश्यकता पड़ेगी और कई ऐसे प्रयास संपन्न करने पड़ेंगे जो न स्थूल शरीर से बन पड़ सकते हैं और न उन्हें सूक्ष्म शरीर ही कर सकता है। ब्राह्मी चेतना से जुड़कर दिव्य कारण शरीर ही उन सब कार्यों को क्रियान्वित करता है जिन्हें प्रायः अद्भुत एवं अलौकिक कहा जाता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत वेला में इस महान कार्य के लिए जो सुविधाएं सामने आएंगी उनका उद्भव अदृश्य जगत से होगा। अदृश्य से ही दृश्य गतिविधियां प्रकट होंगी। जो कुछ भी किया जाना है वह ब्राह्मी चेतना से जुड़ा कारण शरीर ही संपन्न करेगा। 21वीं सदी में ऐसे ही परिवर्तन होंगे, पर यह प्रतीत न होगा कि यह कैसे हो रहे हैं और कौन कर रहा है।
चूंकि पिछले 2000 वर्षों की गड़बड़ियां अगले 100 वर्ष में ही ठीक होनी हैं, इसलिए सुधार की गतिविधियां भी अपनी चरम सीमा पर होंगी। इन्हें सामान्य साधन और प्रयासों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशिष्ट प्रयास अनिवार्य है। यही कारण है कि सूत्र संचालक ने प्रत्यक्ष मिलने जुलने का क्रम बंद कर कारण शरीर में संव्याप्त सत्ता द्वारा वह सब संपन्न कर डालने का निश्चय वसंत से कर लिया है। वैज्ञानिक या दार्शनिक जब कोई विशेष महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्य करते हैं तो अपने स्थूल संपर्क को समेट लेते हैं। चेतना स्तर पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्थूल संपर्क समेट लेना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है, इसलिए ऐसा निश्चय करना पड़ रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।